मैं भी चाहता हूं जो पत्रकार बनते हैं पत्रकारिता कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से करें, पारदर्शी हो जाए। उसको गालियां ही पड़ती हैं। किसके चाटू? चाटू का सरकार की। कौन सी सरकार? गुलामी करते हो जो सरकार है, जो सत्ता लेके बताइए प्लीज। अरे सरकार कोई भी हो, सत्ता में जो बैठी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, अगर वो सत्ता की गुलामी कर रहा है और जनता के हित में बोल नहीं रहा, गांव खेत खलिहान, गरीब मजदूर, जवान किसान, किसी के बारे में कोई बात तो उठाना नहीं चाहता पत्रकार। दिखाता गोदी मीडिया कहना चाह रहे हैं। कौन से गोदी क्या है? बेकार है, निकम्मे नालायक हैं। तुमने कहा ना गाली देता हूं, नालायक है ये, हरामखोर है, राष्ट्र हित में काम नहीं करता। एमएसपी का रेट दे दिया तो महंगाई हो जाएगी, यही तो कह रहा था। कौन? ये ब्लैक एंड व्हाइट भूत ने कहा था, सफेद आरे काले बाल। सरकार की लाल चाटुकारिता पे पल्ले हो। अजय प्रधानमंत्री क्या देगा? खुद भिकंगा है, खुद कहता 35। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, इन जैसे पत्रकारों को आप इतने बुरे शब्द क्यों कह रहे थे? देखिए, हमारा ही दायित्व नहीं है, हमारा ही देश नहीं है, आपका भी देश है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पत्रकार बैठे हैं उनका भी, हर आदमी का, देश का हर नागरिक है, उसका देश है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं ही अकेला काम करूं, मैं कर रहा हूं शिद्दत के साथ। मैं भी चाहता हूं जो पत्रकार बनते हैं पत्रकारिता कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से करें, पारदर्शिता करें। मतलब जो लगता है तो आपको लग रहा है वो निष्पक्ष नहीं है? बिल्कुल नहीं। पत्रकार जब चाटुकार हो जाए तो उसको गालियां ही पड़ती हैं। किसके चाटू? चाटू का सरकार की। कौन सी सरकार? गुलामी करते हो जो सरकार है, जो सत्ता लेके बताइए प्लीज। अरे सरकार कोई भी हो, सत्ता में जो बैठी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, अगर वो सत्ता की गुलामी कर रहा है और जनता के हित में बोल नहीं रहा, गांव खेत खलिहान, गरीब मजदूर, जवान किसान, किसी के बारे में कोई बात तो उठाना नहीं चाहता पत्रकार। दिखाते तो है न्यूज में। दिखाते कहाँ? उनका शोषण दिखाते, उन्हें आतंकवादी बताते हैं, किसानों को आतंकवादी, जवानों को देशद्रोही है। तो जो जवान देश की सेवा करता है, जो किसान अनाज भरता है पेट सबका, उसको आतंकवादी, देशद्रोही, कहीं पाकिस्तानी, कहीं खालिस्तानी, कहीं हलाला की पैदाइश, ये बोलते हैं। तो इनसे पूछो ये ब्लैक एंड व्हाइट कौन है? तो आप क्या गोदी मीडिया कहना चाह रहे हैं? कौन से गोदी क्या है? बेकार है, निकम्मे नालायक हैं। तुमने कहा ना गाली देता हूं, नालायक है ये, हरामखोर है, राष्ट्र हित में काम नहीं करते हैं। ये बताओ कहां खेत खलिहान की खबर सिखाते हैं? जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, कहां दिखाया? आपको नहीं लग रहा आप कुछ ज्यादा ही बुरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश के पत्रकारों के लिए? मेरा क्या है देश का पत्रकार है? ये चित्रहार दिखाने वाले हैं, समझे? बनावटी कहानी किससे दिखाते हैं? इन्होंने दिखाया कभी मणिपुर का मामला? कभी नहीं दिखाया। उसके लिए कभी आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई। कभी उन्होंने बिल्किस बानो का मामला उठाया? कभी नहीं उठाया। इतने सारे मामले हुए, कभी नहीं उठाया। और किसानों 13 महीने बैठे रहे, उनके आंदोलन को दिखाया तो था। अरे मैडम, दबाने में लगे रहे, यही बताते रहे किसान ही नहीं है। भाजपा के लोग कहते रहे किसान नहीं है। मतलब किसान, भाजपा के और ये सरकार और ये पत्रकार, ये सब एक ही भाषा बोल रहे थे। और किसान वहां लग रहा था, और सारे कितने, 850 किसानों की हत्या कराई इसके भागीदार। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने थोड़ी कराई हत्या कराई इन्होंने, आज भी करा रहे, आज भी कह रहे गोली मारवा दो किसानों को, ये आतंकवादी है। बताओ, पहली सरकार है, आपने देखा आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने इस तरीके से कीलें गड़ाई, कील गाड़ी हैं, बैरियर लगाए हैं, दीवारें लगाई हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके हैं। ये बताओ मुझे। तो ये पत्रकार थोड़ी कर रहे हैं। तो मैडम ये दिखा रहे हैं ना कि किसान तो कह रहे हैं ना किसान आतंकवादी है, देशद्रोही। तो किसान तो ये किसानों कह रहे हैं किसान तो खेती कर रहा है, तो ये कौन है भाई? तो किसान तो पुराली में मिर्ची डाल के भी तो डाल रहा है ना, काय में? पुलिस के ऊपर। कौन सी मिर्ची डाल दी भाई? पुराली जलाकर। सरकार भाई कुछ नहीं डाल रहा, मिर्ची ये बना रखा है, आरएसएस के लोग हैं। अरे डाल रहे हैं सर वीडियो। मैडम, आरएसएस के लोग हैं, पगड़ी बांध के आते हैं, सरदार बन के वीडियो बनाते हैं। और आरएसएस के लोग हैं जो गौरक्षक बनते हैं और कहते हैं वो मुसलमान दे रहा है, धमकी दे रहा है। आपको कैसे पता वो नकली पकड़ी कैसे पता आपको? मैडम, सब जगह बुरखे पहना के गालियां दिलवाते हैं। तो नकली पकड़ी तो फिर पकड़े गए ना मैडम, पकड़े गए हैं। बुरखों में देती हैं तो कईयों के सिंदूर दिखाई देता है। आपने देखा? हमने देखा है इतने सारे चीज। आप गए किसान आंदोलन में नीचे बॉर्डर पे उतर के? 13 महीने में किसान आंदोलन में रहा गाजीपुर। अब नहीं गया? अब क्यों नहीं गए? अभी आंदोलन नहीं करा मैंने। 30,000 कोर्ट में आंदोलन किया, किसानों के समर्थन में, वकीलों को लेके आए किसानों के समर्थन में। हमने कलकत्ता डूमा कोर्ट में नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका किसानों के समर्थन में, वकीलों को इकट्ठा करके। तो ये कर नहीं रहे काम, क्या हम कर रहे हैं किसानों के लिए? किसानों का स्वागत करने के लिए बैठे हम दिल्ली में, फूल बरसाएंगे उनके ऊपर। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो पत्रकार है सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, ये किस तरह से गोदी मीडिया हुए? ये तो न्यूज दिखा ही रहे हैं ना। मैं कहता रहा हूँ चाटुकार है, गोदी मीडिया को छोड़ो, चाटुकार है, चमचे हैं, राष्ट्र हित में कुछ दिखाते ही नहीं। कहाँ हक की बात बताते? बताओ, रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, कितनी महंगाई हो गई,
कहा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते, कोई नहीं सुधीर करता। चौधरी जी का धर्म और मजहब की बात करते हैं बस, समझे नहीं? धर्म और मजहब के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। जात पात धर्म, और ये वो लोग हैं कि जाति को जाति से लड़ा रहे, धर्म को धर्म से लड़ा रहे, मजहब को मजहब से लड़ा रहे हैं। और स्थितियां देखो इनकी, ये तो क्षेत्र, भाषा, वर्ग, इसके नाम पर लड़ा रहे हैं। बताओ, पंजाब में किसान को किसान से लड़ा रहे हैं। चले पंजाब का, अब एक पंजाब का किसान नहीं है भारत का? चले यार, वहां का हरियाणा का किसान है, वहां के किसान क्यों नहीं? यार एक बात बताओ, किसी बहनी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये कहेंगे यहाँ की बहन बेटी आएगी, बस पूरे देश की बहन बेटी क्यों नहीं आ रही न्याय के लिए? मतलब ये सोच है इनकी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं महिला को महिला से लड़ा रखा है, किसान को किसान से लड़ा रखा है, वर्ग को वर्ग से लड़ा रखा है, भाषा को भाषा से लड़ा रखा है, क्षेत्र को क्षेत्रवाद से लड़ा रखा है। तो ये कौन है? अंग्रेजी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं। जैसे अंग्रेज थे, ये फूट डालो और शासन करो की नीति, वही ये सरकार है। अंग्रेजी मानसिकता की नाजायज संतानें हैं सरकार है, जो कहीं ना कहीं धर्म मजहब जाति के नाम पर ये लड़ा रही है। और कुछ भी कहते हैं, मेरे से भाषा की बात कर रही हो मैडम। और जब वो लोग सदन के अंदर बड़े बड़े जो सांसद इनकी पार्टी के, जब कहते हैं ओ कटुए बाहर निकल, कटुए बाहर निकल, तेरे को बताऊंगा कटुए, तेरी माँ की कटुए, ऐसे बोलते, तब तुमने सवाल नहीं पूछती हो। तब वो कहाँ मर जाते हैं पत्रकार। तब एक सवाल नहीं पूछता कि इसने क्यों बोला, उसकी सदस्यता क्यों नहीं जाती। संसद भवन को शर्मसार करते हैं जब ये, तब शर्म नहीं आती है इनको। तब कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। ये बलात्कार करते तब कोई नहीं बोलता। मणिपुर में जब महिला को निर्वस्त्र करके घुमाते तब कोई पत्रकार नहीं बोलता इनमें से है। और ये क्या कह रहा था? एमएसपी का रेट दे दिया तो महंगाई हो जाएगी, यही तो कह रहा था। कौन? ये ब्लैक एंड व्हाइट भूतनी का आधा सफेद आधे काले बाल, यही तो बोल रहा था कि महंगाई हो जाएगी है। एमएसपी का रेट हो, अनुदान नहीं चाहिए हमें, समझे? भीख नहीं चाहिए। किसान अपनी मेहनत और लागत का उचित दाम चाहता, भीख नहीं चाहता। और तुम भीख मंगे हो, सरकार की लाल चाटुकारिता पे पल्ले हो। और ये प्रधानमंत्री क्या देगा? खुद भिखंगा है, खुद कहता 35 साल भीख मांगी। इसने काम किया? पहले तो पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने या मोदी जी के पिताजी ने कभी खेती करी है? नहीं करी। खट्टर ने कभी खेती करी है? उसके पिताजी ने कभी खेती की है? नहीं करी। अमित शाह ने कभी खेती करी है? उसके बाप ने कभी खेती करी है? बताओ, नहीं करी। जो खुद किसान नहीं हो, किसानों का दर्द क्या समझेंगे? खुद व्यापारी हैं। और यही वजह है कि किसान अपनी लागत मेहनत का उचित दाम मांग रहा है, क्योंकि किसान का जब अनाज जाता है या फसलें जाती हैं तो उसकी कोड़ी के भाव में खरीद ली जाती है। जमाखोर बीज का जो कर रहे हैं ट्रोल, ये बिचौलिए तो ट्रोल कर रहे हैं कि किसान नहीं है, ये फलाने हैं, देशद्रोही, गोली मरवा दो इन्हें, जलियांवाला बाग बना दो। उतने क्यों जलियांवाला बाग बनाओगे? हर घर से एक ऊधम सिंह पैदा होगा, ऊधम मचा देगा, उड़ा के फेंक देगा तुम्हें, समझे नहीं? ऐसे लोगों को। और ये जो राष्ट्र को जो बर्बाद कर रखा है, ये किसान के लिए क्या करेंगे? है किसानों को, जो मैं कह रहा हूं, उपभोक्ता के पास भी जमाखोर जमा कर लेते हैं, उपभोक्ता के पास भी महंगा जाता है और महंगी सब्जियां जा रही हैं, सब जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को उसकी लागत का नहीं मिल रहा, उपभोक्ता को भी सस्ता नहीं मिला। तो कहां जा रहा है पैसा? बीच के व्यापारी, कारपोरेट जगत के लोग खा रहे हैं इसको पैसे को, और उन्हीं को ये फायदा पहुंचा रही है। ये सरकार व्यापारियों के लिए काम कर रही है, देश के किसान मजदूर जवानों के लिए कोई काम नहीं कर रही, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है। यही वजह है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका और हक के लिए लड़ रहे हैं। अरे किसान राष्ट्र है, किसान राष्ट्र है, भारत किसान राष्ट्र था, है और रहेगा। ये कुर्सी प्रधान नहीं, कृषि प्रधान देश है। और से भारत माता है कौन? इस देश की 140 करोड़ आवाम भारत माता है। उन सबके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं हम। और ये जो बैठे हैं ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनकी तुम बात कर रही हो, किसी भी राष्ट्र हित में कुछ नहीं दिखाते हैं। यही तो देश को आगे जाते, जो हत्यारे 850 किसानों की मौतों के हत्यारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले पूरे भागीदार हैं। और कोरोना काल में जो डर फैलाया इन्होंने, जो लोगों की हालत खराब करी, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, उसमें भी जो हत्याएं में जो असली हाथ था, मेन स्ट्रीम मीडिया कातिल रही है। इसलिए हम उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि जो देश हित में नहीं, राष्ट्र हित में नहीं, वो देश के लिए गद्दार है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।